हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपी पीएससी आरओ एआरओ के लिए इंडियन ज्योग्राफी का ये हमारा 4th पार्ट है। 3 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ऑप्शन है ए विंध्यन, बी कुड़प्पा, सी धारवाड़ और डी गोंडवाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें हैं वो भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है। जो सबसे पहले निर्माण हुआ था वो हुआ था आर्कियन क्रम की चट्टानों का। आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण और भ्रंशन से निर्माण हुआ धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूपांतरण और भ्रंशन से निर्माण होता है कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के निर्माण के बाद होता है विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण, और फिर विंध्यन क्रम की चट्टानों के बाद निर्माण होता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। तो भारत में इस प्रकार नवीनतम जो चट्टान प्रणाली है वो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। कथन है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो सतत वाहिनी है, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, ये सब सतत वाहिनी नदियाँ हैं। कारण बताया गया है, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है, तो कारण भी इसका सही है। हिमालयी नदियों का जो उद्गम स्रोत होता है वो हिमालयों में स्थित होता है और इसीलिए वो सतत वाहिनी नदियाँ हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही पुष्टि करता है। जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं गंगा नदी, यमुना नदी, ये सतत वाहिनी नदियाँ हैं और इनका जो उद्गम स्रोत है, जैसे गंगा नदी निकलती है गंगोत्री हिमानी से, यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से, तो इसीलिए सतत वाहिनी नदियाँ हैं क्योंकि इनका जो उद्गम स्रोत है वो हिमानियों में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ऑप्शन है ए अरावली, बी सतपुड़ा, सी अजंता और डी सह्याद्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो अजंता पर्वत श्रेणी है वो केवल एक राज्य में फैली है और वो महाराष्ट्र राज्य में फैली है, जबकि बाकी सभी श्रेणियाँ एक से अधिक राज्यों में फैली हैं। जैसे अरावली गुजरात से लेकर दिल्ली तक विस्तृत है, सतपुड़ा महादेव और कई राज्यों में फैली हुई है। केवल जो अजंता श्रेणी है वो एक राज्य में फैली हुई है, महाराष्ट्र राज्य में, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? मतलब यहाँ कुछ पर्वत श्रेणियाँ दी गई हैं जो कि सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित हैं, उनका हमें पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले पड़ेगी बड़वानी की पहाड़ियाँ, उसके बाद महादेव श्रेणी और उसके बाद मैकाल श्रेणी। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। ऑप्शन है ए जुंको ताबेई, बी कारोलिन मिकेलसन, ऑप्शन सी वेलेंटिना तेरेश्कोवा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जुंको ताबेई। ये जापान से हैं। जापान की जुंको ताबेई माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था 16 मई 1975 को। माउंट एवरेस्ट के बारे में देखते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। माउंट एवरेस्ट जो कहाँ है? नेपाल में स्थित है और वृहत हिमालय श्रेणी में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। ये माउंट एवरेस्ट के विषय में है, इतना भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? ऑप्शन है ए नीलगिरी और कार्डेमम पहाड़ियाँ, बी नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, सी अन्नामलाई और कार्डेमम पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी कार्डेमम पहाड़ियाँ और पालिनी पहाड़ियाँ। पालघाट क्या है? पालघाट एक दर्रा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो पालघाट दर्रा पड़ता है वो पड़ता है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
हमें गलत बताना है, इनमें से एक गलत है वो हमें बताना है। एक तरफ है दर्रे और दूसरी तरफ है राज्य जिसमें वो दर्रे स्थित हैं। ऑप्शन ए है जैलेपला दर्रा। जैलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है माना और नीति दर्रे, ये उत्तराखंड में पड़ते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में आता है, लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर दिया हुआ है, तो ये गलत है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन डी है बोमडिला दर्रा, वो अरुणाचल प्रदेश में आता है, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। हमें गलत बताना था, तो इसका सही आंसर है होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, यानी भारत का जो प्रादेशिक जल क्षेत्र है उसका विस्तार कहाँ तक है। ऑप्शन है ए तट से 3 समुद्री मील तक, ऑप्शन बी तट से 6 समुद्री मील तक, ऑप्शन सी तट से 12 समुद्री मील तक और ऑप्शन डी तट से 24 समुद्री मील तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तट से 12 समुद्री मील तक। जो भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र है उसका विस्तार होता है, जो हमारी बेस लाइन होती है उससे 12 समुद्री मील तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। हमें इनमें से 4 नगर दिए गए हैं, हमें इन्हें उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाना है। तो सबसे पहला है जंजीरा। ये जंजीरा पड़ता है महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में, तो सबसे पहला ऑप्शन होगा हमारा जंजीरा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कन्नूर। कन्नूर पड़ता है केरल के कन्नूर जिले में। तीसरा है नागरकोइल। नागरकोइल पड़ता है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, तो ये भी नहीं होगा पहला। फिर आता है सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग पड़ता है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में, इसलिए ए के बाद आएगा हमारा 4। उसके बाद कन्नूर जो कि केरल के कन्नूर जिले में, उसके बाद 2, उसके बाद हमारा नागरकोइल जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में आता है। 1 4 2 3 हमारा सही आंसर होगा 1 4 2 3, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यानी इनका उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम है, सबसे पहले जंजीरा, फिर सिंधुदुर्ग, उसके बाद कन्नूर, उसके बाद नागरकोइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है ए मिजोरम, बी कश्मीर, सी कन्याकुमारी और डी गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो कन्याकुमारी है उसे कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। जो 10 डिग्री चैनल है वो किसे अलग करता है। ऑप्शन है ए अंडमान को निकोबार द्वीप से, ऑप्शन बी अंडमान को म्यांमार से, ऑप्शन सी भारत को श्रीलंका से और ऑप्शन डी लक्षद्वीप को मालदीव से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान को निकोबार से। जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप यानी एटोल्स पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए सुंदरवन के निकट, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी के निकट, ऑप्शन सी लक्षद्वीप के निकट और ऑप्शन डी रामेश्वरम के निकट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप के निकट। भारत में जो सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, जो एटोल्स पाए जाते हैं, वो लक्षद्वीप के निकट पाए जाते हैं और लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। ऑप्शन है ए माजुली, ऑप्शन बी अंडमान, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी सालसेट। तो हमें बताना है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सालसेट। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट है, जिस पर मुंबई स्थित है। मुंबई सालसेट द्वीप पर ही स्थित है, इसलिए वो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह है किस राज्य का अंग है। मतलब विदर्भ एक प्रादेशिक क्षेत्र का नाम है भारत में और ये किस राज्य का अंग है। ऑप्शन है ए गुजरात का अंग है, ऑप्शन बी महाराष्ट्र का, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश का और ऑप्शन डी ओडिशा का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र का। विदर्भ महाराष्ट्र का एक उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम क्या है? राज्य दिए गए हैं, नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 मध्य प्रदेश और नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान इसमें दिया नहीं है। राजस्थान के बाद दूसरा आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश। तो सबसे पहला कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। क्यों? क्योंकि हमें घटते हुए क्रम में बताना है। तो सबसे पहले आएगा मध्य प्रदेश यानी 3। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि में आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी नहीं दिया हुआ है। महाराष्ट्र के बाद आता है उत्तर प्रदेश। तो इसके बाद आएगा नंबर 4 यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आता है आंध्र प्रदेश। 4 के बाद आएगा हमारा 1 और फिर बिहार बचा हमारा। इसका सही आंसर होगा 3 4 1 2 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जो इस ऑप्शन में मतलब इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके हिसाब से क्षेत्रफल की दृष्टि से जो अवरोही क्रम होगा सही वो होगा 3 4 1 2 यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी अंडमान और निकोबार, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी दादर तथा नगर हवेली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है जनजातियां और दूसरी तरफ है उनकी स्थिति। नंबर ए है मतलब ए ऑप्शन दिया गया है जारवा जनजाति। जो जारवा जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? जारवा जनजाति पाई जाती है अंडमान निकोबार में। तो ए का है हमारा 4। दूसरा है कुकी जनजाति। कुकी जनजाति पाई जाती है मणिपुर में। बी का है हमारा 3। सी है थारू जनजाति। थारू जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश। सी का है हमारा 1 और डी है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश। डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर होगा 4 3 1 2 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। कुकी जनजाति मणिपुर में, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी पाई जाती है और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? यानी जो थारू जनजाति है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है वो हिंदुओं के किस त्योहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? ऑप्शन है ए दशहरा, बी दीपावली, सी होली और डी नागपंचमी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दीपावली। जो थारू जनजाति होती है वो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु प्रवास किया करते हैं यानी ऋतु के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं वो कौन सी जनजाति है? ऑप्शन है ए भूटिया, बी भुक्सा, सी जौनसारी और डी थारू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भूटिया। जो भूटिया जनजाति है वो ऋतु प्रवास करती है और ये कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? यानी टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है ए जौनसारी पहाड़ियों में, ऑप्शन बी गारो पहाड़ियों में, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी जयंतिया पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी पहाड़ियाँ। जो टोडा जनजाति है उसका मूल निवास क्षेत्र है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यानी इसमें से एक गलत है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए है बिहू। बिहू असम का त्यौहार है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है ओणम। ओणम आंध्र प्रदेश का नहीं, ओणम केरल का त्यौहार है ना कि आंध्र प्रदेश का। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी है पोंगल। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये भी ठीक है। और ऑप्शन डी है बैसाखी। बैसाखी पंजाब में मनाई जाती है, ये भी ठीक है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी
जो कि गलत है। ओणम केरल का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई पद किससे संबंधित है? ये 3 पद हैं, हल्बी, हो और कुई। ये क्या है? ऑप्शन है ए पश्चिमोत्तर भारत का नृत्य रूप है, यानी नृत्य है। ऑप्शन बी है वाद्य यंत्र है। ऑप्शन सी प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला है। और ऑप्शन डी जनजातीय भाषा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनजातीय भाषा। ये हल्बी, हो और कुई ये जनजातीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है उसे चिह्नित करिए। मतलब गंगा नदी की एक ऐसी सहायक नदी है जो कि मैदान से निकलती है, उसका जो उद्गम स्रोत है वो मैदान में है, वो कौन सी है? ऑप्शन है ए सोन नदी, बी शारदा या सरयू नदी, ऑप्शन सी गोमती नदी और ऑप्शन डी रामगंगा नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोमती नदी। जो गोमती नदी है वो गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। और गोमती नदी का उद्गम कहाँ है? गोमती नदी का उद्गम होता है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुलहर झील से। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक फुलहर झील है, वहाँ से निकलती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन है ए सोन नदी, बी हिंडा नदी, सी गंडक नदी और डी शारदा नदी। तो इनमें से कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गंडक नदी। सोन नदी, हिंडन नदी और शारदा नदी तीनों ही नदियां उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित होती हैं, जबकि गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर बिहार में पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ये उत्तर प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिया गया है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। कथन है प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो कथन बिल्कुल सही है। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ज़्यादातर सभी प्रमुख नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा भी बनाती हैं, परंतु नर्मदा और तापी नदियां वो अरब सागर में गिरती हैं। कारण बताया गया है नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। कारण भी बिल्कुल सही है। नर्मदा और तापी नदियां जो हैं वो विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, इसलिए वो अरब सागर में गिरती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की तरफ सही क्रम क्या है? ये प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियां हैं जो कि पूर्व दिशा की तरफ बहती हैं। इनका उत्तर से दक्षिण की तरफ हमें क्रम बताना है। ऑप्शन है ए स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई। ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, वेगई और पेन्नार। ऑप्शन सी महानदी, स्वर्ण रेखा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार और वेगई। और ऑप्शन डी महानदी, स्वर्ण रेखा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, वेगई और पेन्नार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले पड़ेगी उत्तर में स्वर्ण रेखा, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी और फिर वेगई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये था हमारा इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड फोर्थ पार्ट। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। अगर पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।